कठिन एक्सरसाइज है अगर ना समझ में आए तो। एक्सरसाइज 4.3 समझा रहे हैं, ठीक। तो कल हम लोगों ने देखा था रूट्स कैसे निकालते हैं, है ना। दो हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ गई थी, उसके बाद हमने क्या कहा था, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0, और इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी, एंड दैट्स इट, ठीक। उसमें कुछ कठिन था? कुछ भी कठिन नहीं था। 4.3 बात करती है इसी को निकालने का एक दूसरा मेथड है, क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या नाम है इसका? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो ये मेथड बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर आपने 8th में अलजेब्रा ठीक से पढ़ी है। 8th में अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस याद है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। दो फॉर्मूले या दो आइडेंटिटीज आपने याद करी थी, कुछ याद है आपको? बोलो। हाँ यस, बोलो। ये इसमें कोई डाउट है क्या? बस इसी का इस्तेमाल होना है। दूसरी ये बस इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, हमें आंसर्स निकाल के बताने हैं। बस इतना ही है। मैंने कहा था ना जब मैं पढ़ाऊंगी आपको ज़रा भी कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। आपको बुक वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा पढ़ाने वाली हूँ। हाँ बेटा, नहीं आ रही है? आ रही है, सीख लीजिए, ठीक है। सीखना तो है ही ना। आएंगी ही नहीं, फाइनल एग्जाम में भी नहीं आएंगी तो हाउ कम? सीख लीजिए फिर भी, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा। हाँ यस, चलो सीख लेते हैं, ठीक है। x² + 2x - 8 = 0, ठीक है। एक ही सिखाऊंगी, एक सिखाते ही आपको सब कुछ आ जाएगा, बाकी तो मैं करके तो दिखाऊंगी। कहा कि इसको सॉल्व करिए नॉट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करने जाओगे 8 के फैक्टर करोगे, 4 2 = 8, फिर 2 को देखोगे तो 2 कैसे आ जाएगा, 4 - 2 करके फिर आप आगे कर लेंगे, है ना। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अभी क्या लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये उससे भी आसान है। क्या आसान है? आपको क्या देखना है, ये स्क्वायर वाला टर्म x² लिखा है, ये टर्म + 2x लिखा है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। तुम अपने मन में सोचो x² + 2x कर इस तरीके से चल रहा है तो इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगना पॉसिबल है? a + b का होल स्क्वायर। देखो अब ये तुम्हारे मेंटल कैलकुलेशन भी होंगे और यहाँ फिजिकल भी आप करिएगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है, ये लिखा है x का होल स्क्वायर, है ना, और फिर लिखा होगा 2 × a × b, ये a है मतलब x, और b कितना रहा होगा, 1, और इसके साथ क्या लिखा रहेगा, 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो फिर ये a + b का होल स्क्वायर वाला बन जाता। इसमें कोई डाउट है? एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज खत्म। अभी देखिए क्या हो रहा है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, x² + 2x + 1, ये क्या बन गया, एक कंप्लीट द स्क्वायर। यू हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो उसकी जगह x² + 2x + 1 लिख दिया। चूंकि तुमने 1 प्लस किया है तो इक्वेशन बनी रहे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, -8 एज इट इज उतरेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ये क्या बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर, जो कि क्या बना, x + 1 का होल स्क्वायर, -9 = 0, x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, x + 1 = √9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भैया जो सारा प्रॉब्लम था वो इतना ही समझने में था, इसके आगे पूरी एक्सरसाइज डन है। -9 को इधर लेके गए, माइनस प्लस नहीं हुआ, माइनस दूसरे साइड गया इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। माइनस प्लस होता है जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो x + 1 का होल स्क्वायर 9 लिखा है, दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है,
√9 की वैल्यू होती है +3 भी और -3 भी। ये आपको पता है कैसे आता है? क्योंकि +3 का स्क्वायर करोगे मतलब 3 × 3 करोगे तो भी क्या आएगा, और -3 × -3 करोगे तो भी क्या आएगा। इसलिए √, के अंदर से जब भी हम स्क्वायर को निकाल रहे हैं, स्क्वायर नंबर को निकाल रहे हैं, तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आएगा। तो x + 1 = +- अब एक बार उसको प्लस ले लिया जाए तो ये हो जाएगा, है ना, आइदर x + 1 = 3। तो इस हिसाब से क्या निकल के आया, x = 3 इसके हिसाब से x = और x + 1 = -3, x = -3 - 1, x = आंसर्स एंड डन। बढ़िया, इजी। फिर से एक बार देखते हैं। इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब आपको कोई एक होल स्क्वायर बनाना रहेगा, होल स्क्वायर बन गया, उसके आगे सॉल्यूशन जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस करना है। इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा था क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, उसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। आपने 2 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अलग से ना कहा जाए तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये करें, फिर आपके पास चॉइस है, चाहे आप उससे करो चाहे इससे करो, जो आपको इजी लगे या जो आपको फटाफट दिख जाए ये ऐसे हो सकता है तो वैसे कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब मैं आपके लिए, अच्छा और याद क्या रख रहे हैं, ये 2 फॉर्मूले, ये आइडेंटिटीज़ हैं, a + b का होल स्क्वायर। आपको देख के पता लगाना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे प्लस मिला मतलब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जहाँ पर यहाँ पर कहीं माइनस मिल गया तुरंत a - b का होल स्क्वायर वाला बनेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक, अब आपके मज़े के लिए इसको मैं दोबारा फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखती हूँ। ठीक है, x² + 2x को क्या लिख सकते हैं, 4 - 8, x² + 4x - 2x - 8 = 0। x कॉमन लिया, -2 x + 4 = 0। x + 4 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में, आइदर x + 4 = 0। ठीक, x + 4 = 0 अगर किया तो x की वैल्यू आई -4, अगर x - 2 = 0 किया तो x की वैल्यू आई 2, सेम आई है, मतलब हमने सही किया है। एक ये और तरीका है जांच लेने का, दोनों से निकालो, दोनों से अगर आंसर सेम आ गया मतलब हमने ठीक किया। ठीक, और तीसरा तरीका आपको पता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर ये जो इक्वेशन है ना, x में आप 2 रख दो तो पूरी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए, x में -4 रख दो तो भी पूरी इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। इसीलिए इसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, इसीलिए इसे रूट्स भी कहा जाता है, इसीलिए इसे सॉल्यूशन भी कहा जाता है। दिमाग में अच्छे से क्लियर? तो हमने क्या देख लिया, एक मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, देखा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालने का एक मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, उसके बाद दूसरा मेथड क्या देखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक, एक और तीसरा मेथड है, सुपर डुपर इजी मेथड, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, x² + bx + c = 0, इसी फॉर्म की होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स होते हैं x = -b +- एक बार प्लस लगा के कैलकुलेट करो, दूसरी बार माइनस लगा के कैलकुलेट करो, √ के अंदर b² - 4ac/2a, ख़त्म कहानी, दैट्स इट। क्या फॉर्मूला है, x को निकालने का सीधा, है ना, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें हमने a कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b, और कांस्टेंट टर्म, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने फॉर्मूला में रख देना है। एक क्वेश्चन करके देखा जाए, पिछला क्वेश्चन ही करके देखते हैं एक बार। मेरे को जरा बोलो इक्वेशन क्या थी, x² + 2x - 8 = 0। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दैट इज ax² + bx +
सी इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया, ए क्या है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है? जब कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा हुआ है। फिर b क्या है? 2 और c क्या है? -8। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी बार क्या करना है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंदर वाला हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो कि 4.4 एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अभी तुम्हें करना क्या है? b की वैल्यू पता है तुम्हें, माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई? -2 माइनस बी की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2, तो माइनस बी की वैल्यू -2। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब 1, c मतलब -8। ये प्लस माइनस करने में अगर आपने गड़बड़ करी, पूरा गड़बड़, 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 32, कितना हुआ? 36। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई? 36। ठीक, अच्छा, अभी क्या करें बताओ? अभी 2a की वैल्यू कर ले, है ना? 2a मतलब कितना? 2 है ना? 2 इंटू 1, 2 इंटू a, 2 इंटू 1, 2। ठीक है, रोशनी समझ में आ रहा है? कहाँ से छूट गया? 36 लिखा है। 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 32 और 4 जुड़ गया, 36 आ गया। ठीक, अभी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। x इक्वल टू पहली वैल्यू क्या है? माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या रखना है? -2 प्लस अंडर रूट 36 अपॉन 2a मतलब 2। ठीक है, एक्चुअली प्लस माइनस यहाँ पर एक साथ ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, अपने आप ही, क्योंकि जैसे ही ये निकालेंगे एक बार +6 निकलेगा, एक बार -6 निकलेगा, तो हम एक साथ ही कर लेंगे। तो x इक्वल टू -2, इस बार पहले बार प्लस ले लिया, कितना हुआ? 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार √36 किया तो +6 की जगह -6, x इज इक्वल टू -2 -6 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू -8/2, दैट इज इक्वल टू ये निकल गया हमारे पास आंसर्स। ठीक, ये और एक तरीका है चेक करने का। ठीक, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझ लिया। क्या नाम है श्रीधर, मतलब किस चीज़ को हम बोल रहे हैं? जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अंडर रूट के अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, दोनों बार लेंगे, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम ही क्या है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। क्या बताता है? कैसे बताता है? इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल D से। अगर ये वैल्यू D, इफ D इज ग्रेटर देन 0, क्या D को हमने कैलकुलेट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac को, अगर D क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है 2 रूट्स आपको मिलेंगे। 2 रूट्स मिलेंगे मतलब x की बढ़िया 2 वैल्यू आपको निकल के आएंगी। ठीक, अगर D इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब 2 रूट तो निकलेंगे लेकिन दोनों सेम टू सेम रूट निकलेंगे। ऐसा 1-2 बार अपने साथ हुआ ना? ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 रूट, है ना? या ऐसा लिख सकते हैं 2 सेम रूट्स या 2 सिमिलर रूट्स, ऐसा कुछ वर्ड लिखते हैं, तो 1 रूट। अगर D लेस देन 0 है, इसका मतलब है नो रूट्स एट ऑल। आप नहीं इसको कैलकुलेट कर पाओगे।
ठीक, समझ में आ गया। 2 रूट्स का मतलब है अगर पैराबोला है तो इस तरीके से इसने 2 जगह इसको काट दिया। 1 रूट का मतलब है सिर्फ टच करके निकल गया, एक ही है, एक ही बार टच किया, एक ही पॉइंट है। और 9 रूट्स का मतलब है टच ही नहीं कर रहा है। क्लियर? अगर कोई इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c के फॉर्म की और आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए कितने रूट्स हैं, तो बता लेंगे कि नहीं? और इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया इसका मतलब क्या? कोई रूट्स नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अनफॉर्चुनेटली आपकी इस एक्सरसाइज के टाइम पे तो उन्होंने वो बताया नहीं है, तो हम लोग वो चेक नहीं करेंगे, मान लेंगे कि निकल रहे हैं, लेकिन कायदे से निकालना चाहिए, तो कायदे से ही कर लिया जाए। ठीक है, चलो कायदे से करके देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x² - 7x + 3 = 0। कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0। b हम बोलेंगे यहाँ पर इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 3। d की वैल्यू क्या हो जाएगी b² - 4ac। b² करो -7 का होल स्क्वायर 49, -4 × a -8 × 3 -24, कितनी वैल्यू आ गई 25। d क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब कितने रूट्स मिलेंगे 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक, जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि इफ दे एग्जिस्ट, तो द आंसर इज दे डू एग्जिस्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई किस मेथड से करना है आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम कहेंगे बढ़िया, करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। यहाँ पे लगाते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। करने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, कठिन से कठिन कोई भी चीज़ आ जाए ना हम उसको बड़े आराम से कर लेंगे। x² के जो कोएफिशिएंट है ना उसको हटाने का ट्राई करो। अब उसको हटाने का ट्राई करना बड़ा आसान है, इस पूरे को कर दो उसी नंबर से डिवाइड, देखते जाइएगा, ये सारे ट्रिक्स दिमाग में रखिएगा। 2 मल्टीप्लाइड है, 2 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x² / 2 - 7/2x + 3/2 = 0। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 और 2 कैंसिल आउट होके इस तरीके से बन जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। इस तरीके की इक्वेशन हमें अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि इसमें x सीधा निकलने लगेगा। ठीक, अब x² मतलब a का स्क्वायर, ये क्या लिखा है -2ab। अब इसके साथ जो भी प्लस माइनस करना है वो करना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम करते हैं ना, x² मतलब हमें यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a² - 2ab और +b²। a यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, a एकदम स्पष्ट दिख रहा है x, -b हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, डेफिनेटली ये वैल्यू होगी 7/2 के साथ ले रहे हैं तो 7/2x, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 2ab। a की जगह हमने किसको मान रखा है, a क्या है x है, x चला गया, और b की वैल्यू क्या आ गई 2b = 7/2, तो b की वैल्यू आ गई 7/4। ये हिस्सा समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने क्या किया, x² का कोएफिशिएंट हमें 1 कर लेना है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो जो कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाइड है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये वाला खाली हो गया। हमने यहाँ पर साइन को देख लिया, a + b का स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, ये डिसाइड कर लिया। इस क्वेश्चन के लिए हमें समझ में आया ये वाला डिसीजन होगा। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रही है, तो कैलकुलेट कर लिया जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो नंबर है ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा है 2ab, तो इसको हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे, इसके साथ में सामने =2 में रखेंगे। तो हमने रखा 7/2x, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 2ab। a की वैल्यू तो हमको पता है x, वो रख दी हमने,
एक्स एक्स कैंसिल आउट, बी की वैल्यू अपने आप निकल के क्या आ गई 7/4। सुपर इजी। अब हमें इसे ब्रेक करना एकदम आसान है, गलती कभी नहीं होगी। ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने करके दिखाया तो टीचर भी खुश हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर, ये हुआ ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है एक्स, इंटू बी की वैल्यू क्या है 7/4। देखो ये एक्चुअली यही लिखा हुआ है, कैसे 2 2 दिखा, एकदम बढ़िया बन गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab, और हमें क्या चाहिए कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, प्लस बी का स्क्वायर चाहिए ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्लस किया है, इसी नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और जो ये प्लस 3/2 रखा है उसे रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बना। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 49/16 प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब भाई इसको सॉल्व किया जाए, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ और यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ये लिखा हुआ है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3/2 सॉरी ये 49/16 माइनस में उधर जाके प्लस 49/16 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 16 2 32, 49 2 98, 16 48। ये कितना हो गया 50/32। किसी से कैंसिल होगा, हाँ। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25/, ठीक। दोनों साइड अंडर रूट किया जाए तो ये हो गया x माइनस 7/2 दिस इज इक्वल टू एक बार अंडर रूट ऑफ 25/16, जिसकी वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगी। ठीक है, तो अब ये क्या क्या हो सकता है, x माइनस 7/2 दिस इज इक्वल टू प्लस का एक बार 5/4, क्योंकि 25 का रूट और 16 का रूट अलग अलग हो गया है ना। अंडर रूट डिवीजन में ऊपर नीचे बढ़ जाता है, 25/16। ठीक, इसको इधर लेके गए, x या तो ये हो सकता है या तो क्या हो सकता है, x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/2, x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/4 5 है। ठीक है, x इक्वल टू 4 5, समझ में आया कैसे किया, इसका एलसीएम ले लिया है, 5 1 = 5, ठीक है, और ये 14 दिस इज इक्वल टू 19/4। यहाँ पर क्या किया है, x इक्वल टू एलसीएम लिया 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9/4 आंसर। ठीक, रोशनी